हमारे साइड तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है और काफी सर दिनों से हमारे हो रही आज है। यहाँ बहुत बारिश हुई। हाँ, तो थोड़ा सा रुकते हैं, 2-4 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर 2 सालों में आपने एक चीज ऑब्जर्व की है क्या चीज बताओ? कि गर्मी जो है वो एकदम पीक लेवल पे पड़ रही है, और जो ठंडी है वो भी पीक लेवल पे पड़ रही है। सब चीज पीक लेवल पे पड़ेगा और ना थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट होता जा रहा है। जो पहले ठंडी नवंबर दिसंबर में आ जाती थी ना, अब वो जनवरी में स्टार्ट हो रही है। जो बारिश पहले जून में आ जाती थी ना, अब वो जुलाई में स्टार्ट हो रही है। सब चीज शिफ्ट हो रहा है आगे, ये भी ऑब्जर्व हुआ। और सही बात ये भी हुआ कि कुछ भी जो हो रहा है ना, बहुत हाई हो रहा है। चाहे गर्मी हाई हो जाए, चाहे सर्दी हाई हो जाए, चाहे बारिश भी अगर हो रहा है ना, तो पूरी तरह से तबाही जैसे हो जाता सर है। अभी करंटली ईरान वगैरह में 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 100 पे तो चीजें बॉइल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मान सकते हैं आने वाले 40-50 सालों में 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचेगा। 100 कुछ नहीं बोल सकते, ये जो इसके अगर एनालिस्ट है अलग है। सर अगर अभी से कंट्रोल करें मे भी सब कुछ डिक्रीज हो सकता है। तो हर चीज ना, इस पे एक टीम बनी हुई है। जैसे कि G20 सम्मेलन होता है, कई चीज होते हैं, तो कई टॉपिक पे बात किया जाता है कि हाँ, कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है कि जो देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। तो बहुत चीज ऐसे है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसपे बातें किया जाता है। और इसीलिए तो आजकल इलेक्ट्रिक वाले बाइक स्कूटी वगैरह आ रहे हैं। ओला बाइक स्कूटी कितने लोग यूज कर रहे हो ओला का? सर एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के नाम से भी तो है, जिसमें सिर्फ मतलब कार्बन वगैरह को यूज ना करके हाइड्रोजन वगैरह को यूज करके वो लोग फ्यूल बना तो रहे हैं, जिससे ये बहुत चीजें, बहुत climate- सारी चीज, सुनो बता रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे ना वर्क चलता है। तो आप लोग भी ना अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, और आप लोग भी क्या करो, इस पे वर्क करो, रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करो, बैटरी पे वर्क करो। ताकि अगर हम लोग वर्क करेंगे ना, तो ये सब जो पेट्रोलियम वाली चीजें है ना, वो थोड़ा कम यूज होंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक वाली चीजें हैं, सोलर से जो चलने वाली चीजें हैं, वो ज्यादा यूज होंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, काफी हद तक सही हो जाएगा। सर जैसे आज के समय पॉल्यूशन जो है ना ज्यादातर वेहिकुलर एमिशन से हो रहा है, गाड़ियों से। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आज के समय में 10 में से 8 लोगों के पास गाड़ी है। तो सर हम ऐसा क्यों नहीं करते जैसे स्विट्जरलैंड और फ्रांस में हुआ है, गाड़ियां बंद है और साइकिल जो है उन्हें ना बना दिया है कि आप साइकिल यूज करेंगे, हर कोई साइकिल से ये जाता है। ये जब तक ना इंसान खुद नहीं सोचेगा तब तक नहीं होगा। और इंडिया में भी जल्दी यूज होगा, मतलब मुझे लग रहा है अभी टाइम लगेगा, अभी डायरेक्टली हम नहीं बंद कर सकते। क्योंकि पता है क्या, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री मतलब अभी जस्ट डेवलप हो रहे हैं, और हम लोग इसको अचानक नहीं रोक सकते। सर और इसीलिए तो तो मैंने सुना है कि मतलब वैसे न्यूज में या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सर, वो तो ऐसे कहते हैं कि ज्यादा सही आता है इसके पूरा। लिए पता है क्या, इसके लिए ना सभी जगह ना मेट्रो वगैरह ये सब सुविधा होनी चाहिए। अभी मेट्रो केवल दिल्ली बड़े बड़े सिटी में है, ताकि अगर किसी को अपने ऑफिस जाना हो ना, तो साइकिल से थोड़ी जाएगा, जाहिर सी बात अपना गाड़ी लेके जाएगा। यस सर। तो सर अब लेकिन जैसे जैसे नहीं सर, स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं, बताइए प्राइम मिनिस्टर नहीं होके। तो ये खुद बताओ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का एक विधायक साइकिल से जाएगा, कोई और दूसरा मार देगा उसको। ठीक है, तो यस सिक्योरिटी सर। नाम की भी है। हाँ, तो सिक्योरिटी नाम की, अभी आप ही बताओ, आप ही चले जाओगे सर, फोटो 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 ऐसे लेके पहुंच जाओगे। सर लेकिन यहाँ की सब चीज देखा जाता गाड़ियाँ है। गाड़ियाँ पोल्यूशन नहीं फैलाते, ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फैलाते यस सर, मैं कई भी यही कह फैक्टर्स, रही थी। कई सारे हाँ, फैक्टर है हम लोग का। फैक्टर है सर। सर जो हैं। मिडिल आपने क्लास होते हैं सर, उनमें उनसे ज्यादा नहीं होता, केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल से ज्यादा होता है पॉल्यूशन केमिस्ट्री वगैरह। पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, यस सर, यस यस सर। सर। केमिस्ट्री यस पढ़ सर, ले, ठीक डाइट है। ग्रुप। अब देखो, सिंपल सी बात है ना, हम लोग जो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, उसमें हमारा एक नया चीज आ गया है। और हमारा क्या हो गया, एफ ब्लॉक आ गया। हमने डी एंड एफ ब्लॉक क्या कर लिया था, फिनिश। हमने डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स फिनिश कर लिए थे, एवरीथिंग फिनिश कर लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, मेरी बातें यस क्लियर सर। है क्या? एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कि जब हमारे पास क्रोमाइट और होता है ना, क्रोमाइट और, तो क्रोमाइट और होता है येलो कलर का। किस कलर का होता है, येलो कलर येलो का। कलर का। और क्रोमाइट और में जब हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट बनता है, तो क्रोमेट और किस कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। कलर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्रोमाइट और किस कलर का होता है, येलो कलर का। ऑरेंज रेड। और येलो कलर का। और क्रोमेट और किस कलर का गुड होता है, इवनिंग सर। ऑरेंज, ऑरेंज और रेड। ऑरेंज रेड कलर का था। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, के एम एन ओ फोर, ये पता है पर्पल कलर का होता है। जो पर मैग्नेट होता है किस कलर का होता है,
पर्पल कलर का। पर्पल और क्या बोलते हैं और मैंगनेट किस कलर का होता है? जो K2MnO4 होता है वो होता है डार्क ग्रीन। किस कलर का होता है? डार्क ग्रीन। तो यही सब 3-4 कलर्स है और इसके बाद कोई कलर्स वगैरह है नहीं, तो आप लोग इन्हीं 3-4 कलर को याद कर लेना, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आओ कुछ हाँ, ओके तो हाँ, तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। वेटेज तो आप लोग देख ही रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन ईच ईयर, ये तो पक्का फिक्स ही है। और मैंने आप लोग को क्या बता दिया था? मैंने आप लोग को यह भी बता दिया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 1 मिनट, जरा 1 मिनट रुकना आप लोग। हाँ, तो आओ थोड़ा सा हम लोग ना रिवीजन कर ले, क्या पिछले क्लास का रिवीजन कर ले। तो सिंपल सी बात, जरा इसका बताना आप लोग आंसर। कई बार बता दिया मैंने इसका। सर ए ऑप्शन चार्ज ट्रांसफर। सर चार्ज ट्रांसफर ये तो कल किया था सर। बिल्कुल, अरे वो तो आपको होमवर्क में दिया था। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने होमवर्क वगैरह किया है कि नहीं। सर थर्ड ऑप्शन सी। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। देखो, आपको पता है जबकि MnO4 को हम लोग हीट करते हैं ना तो 2 चीज बनता है, MnO2 बनता है और क्या बनता है? K2MnO4 K2MnO4। K2MnO4 जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं ना तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये 2 चीजें बनती है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली हमारा ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला, ठीक है। और साथ में इसके साथ एक और चीजें निकलती, क्या निकलती बताओ भाई? सर O2 तो इसका आंसर बताना जरा आप लोग, इसका जरा आंसर बताना आप लोग। क्रोमिल क्लोराइड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है? CrO2 Cl2, ऑप्शन डी। CrO2 Cl2, ठीक है। इसका जरा बताओ। CrO2 Cl2, इसका जरा आप लोग एक बार तो बताना। सर डी ऑप्शन। सिंपल सी बात है ना, इसमें जो होता है ना क्रोमिल क्लोराइड में, इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, ठीक है। सर ए ऑप्शन। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुको। सर ए ही है। थोड़ा सा सोच लो क्या होगा। थोड़ा सा सभी को चैट बॉक्स में बताओ, सभी को चैट बॉक्स में एक बार कॉपी पेन लेके बताओ इसका। एक बार ना वो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जरा आप लोग, कॉपी पेन लेके सॉल्व करके बताओ जरा आप लोग। आप लोग को पता है क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना, जो हमारे पास ये दिया हुआ ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मान के चलना। तो सिंपल से एक बात बताऊं, अगर मान लो क्रोमिल क्लोराइड है, मैंने क्या बोला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसमें 6 होगा। आप इसको x मान लो, या -4 हो जाएगा और या -2 हो जाएगा, ओवरऑल 0 होता है। x = +6 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, जब +6 हो जाएगा और हमारे पास क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम होता है 24, और 24 का मतलब क्या है? 4s2 और 4s1 और 3d5। जब 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना तो 4s 0 हो जाएगा, 3d भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें ना S में भी 0 चाहिए और D में भी 0 चाहिए, ठीक है। तो आओ देखते हैं, टाइटेनियम का है 22, टाइटेनियम का कितना है? 22 है। और टाइटेनियम यहाँ पे +3 है, कितना है टाइटेनियम? +3 है। तो +3 होगा तो टाइटेनियम का देख लो, हमारे पास होता है 4s2 होता है, 3d क्या होता है? 2 होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d1 तो बचेगा ही ना, पहले तो 2 इसमें से निकल जाएगा और एक इसमें से निकल जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। Mn6 7 देख लेते हैं, इसका 7 देख लेते हैं। इसका 7 में होता है 4s2 और 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना तो 4s 0 हो जाएगा, 3d भी क्या हो जाएगा? 3D 0 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस क्लियर है। अब यहाँ पे आयरन 3+ है, तो आयरन 3+ का क्या मतलब है देखना जरा। आयरन 3+ का क्या मतलब है? आयरन पे होता है 26
और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23. यानी Yes, कि sir. 4s0 और 3d 5, 3d 5। तो ये बताओ कि हमारे में s में भी 1 होना चाहिए और d में कितना होना चाहिए? 0. 5। अरे नहीं, s में भी 0 होना चाहिए और d में भी 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसका वेनेडियम का देख लो, वेनेडियम का 4+ है ना, वेनेडियम का 4+ है, वेनेडियम का होता है 23, होता है कि 4s2 और 3d 3 होता है। तो आप बताओ 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d क्या हो जाएगा? 1. 1। क्लियर है क्या? तो किससे मैच कर रहा है हमारा Yes, आंसर? sir. A. Sir, A option. ए वाले से, ठीक है, Manganese. बिल्कुल। इसका जरा आप लोग बता दो। Sir, zinc वाला B option. सभी कोई बताओ, एक बार ना मैंने इसको बता रखा है आप लोग को। Sir, B. सिंपल सी बात, पता है क्या पूछ रहा है? किसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी वाले में 10 होंगे। तो सिंपल सी बात, देखो कॉपर वाला है, कॉपर वाले में क्या होता है? 4s1 और 3d 4s1, 3D. 10। और आपको जिंक वाले का पता है क्या होता है? जिंक वाले में, जिंक वाले में होता है 4s2 और 3d 10। 4s2, और 3D. सबसे बात, अब जिंक के नीचे ही कैडमियम आता है, तो इसमें भी क्या होगा? तो 4d 10। 4D. हाँ, और 4d 10 हो जाएगा। और कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर आता है, Silver. सिल्वर आता है, तो इसमें भी क्या आएगा? d10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो सेकंड ऑप्शन वाले में क्या होगा? सब में d10 होगा। अब आते हैं ना थोड़ा एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे। किस पे आते हैं हम लोग? थोड़ा एफ ब्लॉक का एलिमेंट भी हम लोग पढ़ लेंगे। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो लैंथेनॉइड्स पढ़ना है, दूसरा एक्टिनॉइड्स पढ़ना है। मतलब कि एफ ब्लॉक एलिमेंट मतलब दो सीरीज होता है, एक लैंथेनाइड सीरीज होता है और एक दूसरा कौन सा सीरीज होता है? एक्टिनॉइड सीरीज होता है। एक्टिनॉइड्स। हम लोग इन्हीं दोनों सीरीज को पढ़ने हैं, लैंथेनाइड सीरीज को और एक्टिनाइड सीरीज को। तो सिंपल सी बात है ना, एक बार हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, सिलेबस एक बार देख लेते हैं, फिर ना काफी अच्छे से इसको स्टार्ट किया जाएगा। सिंपल सी बात देखो, हमें पढ़ना क्या क्या है। पहली बात तो लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? Lanthanide इलेक्ट्रॉनिक contraction. सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा शो हो रहा है भाई? नहीं शो हो रहा है क्या? हो रहा है। क्लियर है सर। क्लियर। और उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन Oxidation state. स्टेट। आओ कुछ बातें कर लेते हैं, आओ सबसे पहले लैंथेनाइड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लैंथेनाइड्स की। तो आपको पता होगा ना, जो हमारे पास थर्ड बी का जो ग्रुप होता है ना, उसमें 57 नंबर पे कौन होता है? लैंथेनियम होता है। 57 लैंथेनियम होता है। और 89 नंबर पे कौन होता है? एक्टेनियम होता है। Actinium. इसके जस्ट पीछे ना 51 से लेके 71 तक को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिनाइड। 89 से लेके 103 तक हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जो हमारा पहला है ना, पहला 57 वाला, यह जो होता है वाई के जो यूट्रियम के नीचे होता है लैंथेनियम। तो इसके बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना 71 तक, इसको एक अलग डब्बे में डाल दिया गया और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन ना 4f वाले में आते हैं, तो इसलिए एक अलग ब्लॉक बना दिया गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। लैंथेनाइड सीरीज हम लोग किस लिए बोलते हैं जरा बताना? क्योंकि यह लैंथेनियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है? लैंथेनियम से। और एक्टिनाइड सीरीज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। एक्टिनियम। ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब ये बताओ जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? s ब्लॉक के एलिमेंट। p में Yes. जाएगा तो p ब्लॉक, E d block. में जाएगा तो d D block ब्लॉक element. और f में जाएगा तो F block. f ब्लॉक। याद रखना पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 क्या होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। 7 कितने होते हैं? 7 पीरियड। तो 6 पीरियड लैंथेनाइड वाला है और 7th पीरियड कौन सा है? एक्टिनाइड वाला, ठीक है। Actinide. हाँ, तो अभी हम 6 पीरियड की बात कर रहे थे। जो 6th पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? एफ सबसेल में जाता है। किस में जाता है? एफ 4f में जाता है। और इसमें आप बताओ कि
जो हमारे पास 7th पीरियड है उसमें किस में जाता होगा, 5F में जाता है, 5F में जाता है। तो आओ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, इस पे ध्यान से देखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपने ऐसे तो बनाया है ना, ऐसे बनाया है ना आप लोगों ने, Yes, sir. क्या होगा Yes. ध्यान से देखो, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 4S, 4P 3D 3D के बाद 4P 5S 5S के पास 4D 5P 6S और 6S के बाद 4F, ठीक है। कुछ ऐसे आता है क्या, अब 4F के बाद कौन आएगा, 5D आएगा, 5D। 6, अब देखो, 6P, अब एक बार देखो, अब यही तक रहने देते हैं, 2 सर 4, हाँ जी, सर 3D पहले नहीं आएगा सर, पहले नहीं आना 4P चाहिए से 4P के। कौन, सर 4P 3D के 3D बाद आना देखो चाहिए। अब ये बताओ कि हमारे पास 4D है, 4D है, 4D के बाद कौन आया, 5P, और 5P के बाद कौन आया, 6S, 6S के बाद कौन आएगा, 4F, और 4F के बाद कौन आएगा, 5D। नहीं समझे क्या आप लोग, सर 3D कह रहे हैं सर सर, आपने 3D 4P 2 टाइम्स लिख दिया। फिर 4S के कहाँ बाद पे भी लिख लिखा दिया 4P के हुआ? बाद भी। 4P 2 अच्छा बार हाँ लिख हाँ, दिया। 3D के आगे नहीं है। 4S के बाद 4 भी नहीं आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय मिस्टेक 3D आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक, क्लियर है क्या। जी सर। अब ये Yes. बताओ कि 3D तक कितना हो जाता है, 3D तक 30 हो जाता है, बताना जरा, 30 Yes. Yes. 30, यहाँ पे 6 2 8 10 48 48 6 54, और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 54 टोटल हो जाएगा, ठीक है 54। और आपको पता है 54 पे एक नोबल गैस होता है, 54 पे क्या होता है, एक नोबल गैस होता है, क्या नाम होता है उसका, जीनॉन होता है, क्या नाम होता है, Xenon। जीनॉन होता है। अब देखो जीनॉन के बाद हमारे पास क्या आया, 6S आया, 4F आया, और क्या आया, 5D आया, ठीक है, 6S 4F एंड 5D। तो कुछ ऐसे ही चलता है, ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें। Yes. तो हम जीनॉन के बाद ना अगर ये ऐसे कुछ लिख देना, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5D, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो 4F 5D और 6S, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ बात करते हैं इसका, अब हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या लिखा था, जीनॉन लिखा था, जीनॉन तो 54 तक है, उसके बाद हमने क्या लिखा था, 4F 5D और 6S, क्या कुछ ऐसे ही लिखा था क्या। सबसे Yes. पहले तो नाम देख लेते हैं, नाम क्या होता है। सबसे पहले देखो, जो हमारे पास 57 नंबर पर होता है ना, उसका नाम है लैंथेनियम, क्या नाम है, लैंथेनियम, सिंबल है La। देख लो एक बार, चुप हो जाओ तो, ठीक है। 58 नंबर पे क्या है, सीरियम, क्या नाम है, Ce। और 59 नंबर पर है पैरासियोडीनियम, पैरासियोडाइनियम Pr है। उसके बाद 60 पे आएगा नियोडाइनियम Nd, उसके बाद आएगा प्रोमेथियम Pm, उसके बाद आएगा समेरियम Sm, उसके बाद आएगा यूरोपियम EU, गैडोलिनियम Gd, टर्बियम Tb, डाइस्प्रोसियम Dy, होल्मियम HO, इर्बियम Er, थूलियम Tm, एट्रिबियम YB और ल्यूटेटियम Lu। ये आपको नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेना, इसको आप लोग लर्न कर लेना लाइन बाय लाइन। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है क्या, किसी को कुछ डाउट है, बी ब्लॉक में सर, एफ ब्लॉक में है क्या, ये F ब्लॉक में आता है, ठीक है, F सर, ब्लॉक में आता है। एक बार जा रहा है काउंट ना। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इसमें नहीं आता, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर है। Okay, sir. हाँ, इसके बाद से थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। देखो लैंथेनियम का क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, इसको ना थोड़ा सा पेंडिंग में रखा गया है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा वो है। तो सिंपल सी एक बात मैं आप लोग को बताऊं ना, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, Yes, देखो sir, आ रही है। अगर लैंथेनियम होता है 57, क्या होता है लैंथेनियम का, 57 होता है, मैं क्या कर लूंगा, जीनॉन लिख लूंगा,
जीनॉन तक तो 54 है, उसके बाद हमारे पास आएगा 4F, उसके बाद आएगा हमारे पास 5D और उसके बाद आएगा 6S। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? यस सर। या फिर अगर मैं सीक्वेंस वाइज लिखूं तो क्या लिखूंगा जरा बताना। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जरा बताना, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा? 6S के बाद 6S के बाद क्या आएगा? 4F आएगा ना, उसके बाद 5D आएगा। N+L रूल आप लोगों ने पढ़ा है ना, N+L। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास आएगा 6S आएगा, उसके बाद आएगा 4F, उसके बाद 5D। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। तो सिंपल सी एक बात ध्यान देखो, जब लैंथेनियम की बात करें ना तो लैंथेनियम होता है 57, 54 तक तो यहाँ पे फिक्स है। अब उसके 6S में कितने आएंगे? 2 आएंगे। So 2. Yes, sir. और 5D में कितने आएंगे? 5D में 1 आएंगे। यह है लैंथेनियम का। अगर मैं लैंथेनियम पे 2 प्लस करूं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना तो वो 6S से निकलेगा, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा ना उसी से निकलेगा। तो इसके पास केवल और केवल क्या बचा? 5D1 बचा, ठीक है। और लैंथेनियम 3 प्लस करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 4F 0 बचेगा, 5D भी 0 बचेगा और 6D भी क्या होगा? 6S 0 होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। यस सर। और सीरियम का देखो, सीरियम में हमारे पास ना 54 होता है ना, 54 और 4 बस केवल करना है। तो 4 में क्या करेंगे? 2 हमारे पास 6S2 में चला जाएगा, 5D में एक चला जाएगा, 4F में एक चला जाएगा। अब यहाँ से F ब्लॉक में ना एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, और जब F ब्लॉक में एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ना तो इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप बताओ कि हमारे पास जो है 4F में पहले इलेक्ट्रॉन आना चाहिए या फिर 5D में? सर 4F में आने चाहिए ना। 4F में सर। 4F में, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या है? 4F का पहले है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5D से पहले 4F आता है ना। Yes, sir. तो 4F में, हाँ। तो सिंपल सी पता है क्या बात है, जो सीरियम होता है ना, सीरियम, इसके में 4F में भी एक है, 5D में भी एक है और 6S में 2 है। तो एक चीज आप लोग ध्यान लेना, अगर मैं बात करूं लैंथेनियम की ना, तो लैंथेनियम के सभी में 6S2 में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 6S में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन. कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम वहीं पे होता है। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि हम 6S के बाद 4F में भरेंगे, तो एक 58 नंबर सीरियम में प्रॉब्लम होता है, एक 64 नंबर गैडोलिनियम में प्रॉब्लम होता है, और एक 71 नंबर किसमें प्रॉब्लम होता है? ल्यूटेटियम में प्रॉब्लम होता है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, 6S यानी 2 इलेक्ट्रॉन सब में भर गया, इसका मतलब 54 है, 2 इलेक्ट्रॉन और कर लो, 56 क्या हो गया? 56 तो फिक्स हो गया। 56 कहीं जाएगा क्या इधर उधर? नहीं जाएगा। No, sir. अब देखो, सीरियम में है तो सीरियम का होता है 58 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और मैंने बोला इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। तो 5D में एक भर लेना और 4F में एक भर लेना, ठीक है। अब आता है गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम कितना होता है? 64 होता है। क्या होता है? 64। तो 64 में तो 56 तो फिक्स है, हमें किस में भरना है? 4F में भरना है और 5D में भरना है। तो इसके D में एक भर लेना, तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, और जितना बचेगा किस में जाएगा? F वाले में जाएगा। F वाले में कितना हो जाएगा? Sir, 7 हो F जाएगा। वाले में कितना था? क्या? Sir, F वाले में टोटल कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। Yes, okay, sir. क्लियर है क्या? और उसके बाद आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगा? उसके बाद आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगा? 71 नंबर. इसमें ल्यूटेटियम. ल्यूटेटियम। तो ल्यूटेटियम में भी कुछ ऐसे ही है, 71 है ना। तो सिंपल सी बात है, 56 तो फिक्स है हमारा, और 56 फिक्स है, और सिंपल सी बात है, इसके 5D में एक भर देना, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। और ल्यूटेटियम का होता है 71, तो कितना आपको और भरना है? F में 14 भर देना है। 71 हो जाएगा क्या? सर नहीं समझा? हाँ जी। सर दोबारा बता दो. देखो, ल्यूटेटियम का 71 होता है ना, और मैंने बोला 56 तो फिक्स हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारे पास 5D आएगा, और क्या जाएगा? 4F आ जाएगा। तो 5D में एक इलेक्ट्रॉन भर देना, तो 57 हो जाएगा, और जितना बचा उतना F में भर देना। 71 लाने के लिए F में कितना भरना पड़ेगा? 14 ही तो भरना पड़ेगा ना। 14. इसलिए Yes, इसलिए हमने 4F में क्या भर दिया? 14 भर दिया है। क्लियर है आप? आई होप मेरी बातें। Okay, sir. सर अब एक देखो, एक पूछती थी। अब देखो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और भी बताता हूँ मैं। तो मान लो कि हमारे, हाँ जी, सर इन तीनों को छोड़कर मतलब बाकी सब में पहले 6S फिर 5D फिर 4F में भरेंगे ना। नहीं, 6S फिर 4F फिर 5D। सर इसमें 6S जो ये 58 पे सीरियम है
तो इसमें हाँ। जो Ln2+ वाला ब्लॉक वाली जो है, तो सर हाँ। अगर 6s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे लूज होंगे, तो इसमें तो देखो 4f1 5d1 आना चाहिए, तो देखो इसमें से 4f1 क्यों लिखा है? मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है ना, जब हमारे पास ये, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। जो हमारे पास है ना, ध्यान से देखो, यह लैंथेनियम है ना, लैंथेनियम, तो लैंथेनियम 1+ आएगा ना, तो आपको पता है क्या वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सबसे पहले एस से निकलेगा। यस तो सर। लैंथेनियम हम 1+ की नहीं बात करें, हम सीधा डायरेक्टली 2+ की बात करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कहाँ से निकलेगा? सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, तो 6s से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5d में एक बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर, बट सर इसके तो नीचे वाले उसमें डाउट है, 58 वाले में। मैं बताता हूँ। अब देखो रही बात इसमें, तो 58 वाले में ना, जैसे कि ये सब +2 के बारे में बात कर रहा है, तो सीरियम आएगा, तो ये सीरियम +2 के बारे में बात करेगा, बताना जरा। यस सर। सीरियम तो +2 के बारे में बात करेगा, तो आप बताओ सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? सर 6s2 से निकलेंगे। 6s2 से। तो आप बताओ क्या इसके F वाले में एक रहा क्या? F वाले ये में सर एक बचेगा एफ ना? में एक रहा, और सर 5d1 भी तो आना चाहिए फिर इसके आगे। ठीक है, अरे वो नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का ना लिखने का, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, अब ये बताओ कि अब क्या बचा? अब हम मान लो कि लैंथेनियम 3+ दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे सीरियम 3+ होगा। जब सीरियम 3+ होगा, तो फिर भी तो इसके 4f में एक ही बचा ना, क्योंकि 5d से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर, आ 5D वाला गया। क्यों नहीं लिखा? क्या? 5D वाला क्यों नहीं लिखा? लिख लो आप लोग। अच्छा अच्छा, ओके सर। खुश हो गए आप? हैप्पी हो गए आप? ये बताओ। यस सर। ठीक है, यही चाहते थे आप लोग। क्लियर है क्या? किसी और को कुछ डाउट है? कोई नो डाउट सर। नहीं। तो ऐसे ही सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोग को पता है क्या याद करना है? बाकी सब तो सीक्वेंस वाइज है, आपको केवल और केवल कहाँ याद करना है? 58 वाला सीरियम वाला, 64 वाला गैडोलिनियम वाला, और 71 वाला ल्यूटेटियम वाला, ठीक है क्या? यस। ये आप लोग ने क्या कर लेना, आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही पता है क्या, आप ये बताओ कि मान लो कि हम छठे सेल की बात करें ना, छठा पीरियड है, तो इसका मतलब 6 सेल होगा। तो आप बताओ जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो हमारे पास सेल का तो नंबर उतना ही रहेगा, 6 सेल रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे क्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज क्या होने लगता है? कम होने लगता है। कम होने लगता है। क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। और सेम कुछ ऐसे इसके साथ भी है, सेम कुछ ऐसे क्या है इसके साथ भी है। अगर इसका लैंथेनियम 3+, यानी कि सबका अगर मैं 3+ ले लूंगा, 3+, तो उसमें भी अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या होने लगेगा? साइज डिक्रीज डिक्रीज होने लगेगा। साइज डिक्रीज होने लगेगा। याद रखना, लैंथेनियम में एक होता है यूरोपियम। क्या होता है? यूरोपियम। तो यूरोपियम में थोड़ा एक्सेप्शन केस है। सब के सब क्या होते हैं? सब के सब बढ़ते हैं, लेकिन यूरोपियम जो होता है ना, इसकी साइज क्या होती है? अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, केवल और केवल यूरोपियम की, ठीक है। केवल और केवल किसकी ज्यादा होती है? यूरोपियम की। लेकिन जब यह भी +3 में आता है ना, तो यह भी क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। यह भी क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। यह एकदम सीक्वेंस में डिक्रीज होगा, डिक्रीज में। लेकिन जब ये +3 में नहीं रहेगा ना, अपने मेन वाले में रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? यह सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर ऐसे क्यों होता है? यस सर। ऐसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बात देखो, जब भी ये +3 आएगा ना, +3 होगा ना, +3 कोई भी +3 होगा ना, तो हम किसी ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो उसकी साइज क्या होने लगेगी? साइज कम होने लगेगी। देखो डिक्रीज। तो इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब भी कोई भी एलिमेंट F ब्लॉक का अपने +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट होता है ना, तो लेफ्ट से राइट जाने पे उसकी साइज क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। किसी को कुछ डाउट? नो सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आई होप ये सब आप लोग ना देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किसकी पे बात कर लेते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो जो लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा फेमस होता है?
+3 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट फेमस होता है? +3 +3। यानी कि अगर ये +3 में होते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। +3 में स्टेबल होते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। नो सर। कोई डाउट है? नो कोई सर। डाउट नहीं। सर कैसे तो क्या देखो, सर अब कैसे देखो जैसे कि कुछ कुछ लोगों का ना ऐसे होता है ना कि अगर मेरे पास ये रहे ना तो मैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहूंगा। तो इनके पास भी कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर ये +3 में रहेंगे तो क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होंगे। सर ठीक वो है। +3 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है ना? नहीं, सभी के सभी नहीं आता है, सभी के सभी नहीं आता है। आते हैं सबसे पहले किस पे? सीरियम पे आते हैं। किस पे आते हैं? सीरियम पे आते हैं। तो सीरियम सीरियम पे ध्यान से देखो, सीरियम क्या होता है? 58 होता है। कितना होता है? 58 होता है। यानी कि इसमें आ जाएगा जीनॉन, जीनॉन 54 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बताना जरा? 6s2 और 3d1 और 4f1। क्या कुछ ऐसे होता है ना? 1। यस सर। ऐसे होता है। अब ये बताओ कि अगर मान लो कि हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या यह केवल जीनॉन 54 बचेगा क्या? यस सर। नोबल Yes, गैस sir. कॉन्फ़िगरेशन आ 5D1 नहीं जाएगा। होगा सर। देखो क्या, सर 5D1 नहीं होगा, 5D1। सॉरी 5d1 ठीक है, ये होगा। तो क्या हो जाएगा अगर सीरियम में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो हमारे पास क्या बचेगा? ध्यान से देखना, जीनॉन 54। कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अभी मैंने बोला, अब ये बताओ क्या यह इससे ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं निकालेगा, क्योंकि यह एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? पा गया। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। और मैंने बोला इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वह क्या होते हैं? +3 पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप बताओ यह +4 है तो क्या +3 में जाना चाहेगा क्या? नो सर। बताना जरा। Yes. +3 में जाना चाहेगा? Yes, sir. +3 में जाना चाहेगा। Yes, sir. तो आप बताओ क्या खुद को रिड्यूस कर रहा है? ये खुद को क्या कर रहा है? यस सर। रिड्यूस कर रहा है। तो रेडियो दूसरों को क्या करेगा? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज। करेगा। तो आपको पता है क्या, जो हमारे पास सीरियम 4+ होता है ना, वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट। ठीक है। यानी कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। हो जाता है। अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ तो वह किस में जाना चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा। +3 में यस सर +3 Yes, sir. इसका मतलब क्या है? +3 में जाना चाहेगा, इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद Yes, ऑक्सीडाइज, sir. यस जब सर ये खुद ऑक्सीडाइज दूसरों को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस Reduce. करेगा। हमारे पास +2 आएगा ना, वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। तो अगर मैं बात करूं लैंथेनियम के जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका क्या होता है? +3 +3 होता है। क्या +3 +3 होता है? +3 होता है। देखो यहाँ पे यह सीरियम हमारे पास +4 है ना, +4। तो यह किस में जाना चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा। +3 में जाना चाहेगा तो खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो Yes. दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। अब हम किस पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वाई भी लिख लेना। अब हमारे पास क्या है? जरा बताने इसका क्या नाम है? EU का क्या नाम है? यूरोपियम। क्या नाम है? यूरोपियम। तो यूरोपियम यूरोपियम की बात करूं ना, यूरोपियम की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यूरोपियम का? 63 वाला ना। तो 63 वाला का सिंपल सी बात देख लो, हमारे पास जीनॉन है तो जीनॉन हमारे पास आ जाएगा 54। और जाहिर सी बात है उसके बाद आता है 6s2 आता है। 6s2 के बाद 5d 5d के बाद 4f आता है। 4f बताओ हमारे पास यह क्या होगा? यहाँ तक हमारे पास क्या होगा? यहाँ तक हमारे पास 56 हो गया। और यह एक्सेप्शन वाला तो है नहीं, 64 वाला एक्सेप्शन वाला है। तो हम सिंपल सी बात है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं, सबसे पहले 6f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 56 और 63 में से घटा दो, कितना आएगा? 7 आएगा ना। 7। यस सर। 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस। क्लियर है। तो Yes, ये sir. पता है क्या, यह केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाता है और EU2+ बना लेता है। EU2+ बना लेता है। तो आप बताओ यह किस में जाना चाहेगा? जरा बताना। सर +3 में जाना +3 चाहिए। में जाना चाहेगा। मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? यस सर। Reduce. तो इसीलिए क्या होगा? यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। ऐसे ही हमारे पास आता है YB70।
इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। It's reagent. कोई डाउट है किसी को तो बता दो No, यार। sir. No, sir. समझ आ रहा है ना? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा और ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग ना जो मैंने एक्सेप्शन केस बताया ना उसको आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। Yeah, sir. ठीक। अब देखो उसके बाद हमारे पास आता है, देख लेना ये। अब मान लो TB65 है, यह +4 आएगा। एक बार देख लो जरा ये। सर आपने YB को क्या बोला था? बोलो। ये टर्बी। डाइस्प्रोसियम। तो मुझे एक बात पूछनी थी सर। वाई वाई क्या बोलते हैं? वाईबी का अलग सर नाम है। YB को ये टर्बियम नहीं बोलते? ये ट्रिवेन बोलते हैं और DY को Yes, बोलते sir. हैं। हाँ जी पूछो अमित भाई। सर आप टेस्ट का बताने वाले थे, सिलेबस क्या होगा? अरे मैंने बताया तो, आप लोग का जो सिलेबस होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर और इंटायर 11th सिलेबस। सर बट YB आपने कहा था कि दिल्ली वालों के लिए तो होगा नहीं, इसलिए मैं आप कह रहे थे मैं बात करके बताता हूँ। दिल्ली वालों के लिए नहीं होगा, आज मैंने बात किया था। दिल्ली वालों के लिए नहीं होगा। और आप लोग ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेना, ठीक है? सर जी सर। हाँ जी सर YB का वाईबी का सर यट्रिबियम YB होता है। यट्रिबियम होता है। हाँ जी नंदिनी बताओ। सर मैं वही पूछ रही थी YB को। यट्रिबियम होता है, ठीक है? क्लियर है क्या मेरी बातें? अब ध्यान से देखो, तो ये बताओ कि अगर यह +2 है, क्या है? +2 है, तो +2 है तो जाहिर सी बात है यह भी +3 में जाना चाहेगा। अब +3 में जाना चाहेगा, Yes, खुद sir. को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा। तो इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। क्या? इसके बाद मैंने बताया ये TB है। TB को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बियम। क्या बोलते हैं? टर्बियम। और इसका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो जाहिर सी बात है 4 से किस में जाना चाहेगा? 3 में जाना चाहेगा। क्लियर है? यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी बताओ भाई, बता दो यार क्या पूछ रहे हो आप लोग। सब मैंने आप लोग को बता दिया। अब आते हैं इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहली बात ये सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं। अक्सर ये किस कलर का होता है? सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। टर्निस रैपिडली इन एयर, एयर से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। हार्डनेस इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर, जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इसकी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बोला है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर लेता है। अगर वहां से जो भी हमारे पास मेटल है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, ठीक है? उसके बाद लैंथेनाइड्स आयंस शो कलर इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। जैसे कि हमने डी ब्लॉक में DD ट्रांजिशन पढ़ा था ना, वैसे ही F ब्लॉक में FF ट्रांजिशन होता है। तो यह भी क्या करते हैं? यह भी कलर शो करते हैं, सॉलिड में भी और एक्वस में भी, ठीक है क्या? अब देखो लैंथेनाइड, सभी लैंथेनाइड्स क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। सिंपल सी बात है, अगर इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। अब देखो लैंथेनियम 3+ की बात कर लेते हैं। तो लैंथेनियम 3+ की बात करेंगे ना तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहेगा, तो सबके सब पेयर रहेंगे। तो क्या होगा? यह डायमैग्नेटिक। और सीजियम 4+ भी डायमैग्नेटिक होगा, YB2+ भी डायमैग्नेटिक, और ल्यूटियम 3+ भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब आते हैं लैंथेनाइड्स, कुछ इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। केवल और केवल रिएक्शन हम किसका देखेंगे? लैंथेनियम का देखेंगे। किसका देखेंगे? लैंथेनियम का। तो ध्यान से देखो हमारे पास रिएक्शंस क्या है। ध्यान से देखो, अगर यह रिएक्शंस सेम जैसे एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है ना वैसे ये भी रिएक्शन करता है। तो देखो अगर हम लैंथेनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो क्या होता है? La2O3, ठीक है? तो एक बात मैं बता देता हूँ, यह अक्सर ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलना। कितना मान के चलना लैंथेनियम का? +3।
अगर आप बताओ कि इसका है +3 और इसका है -2, तो क्या करेंगे कि दोनों रिएक्शन कर जाए? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, तो इसकी पे भी +6 आ जाएगा और इस पे भी -6 आ जाएगा। सर हाँ जी, लैंथेनियम का +3 ही होता है क्या सर? ऊपर जो चार्ज है +3 होता है। +3 होता है? अरे ये सब लैंथेनियम वाले ना सबके सब +3 चाहते हैं। ओके सर। क्लियर है? अगर मान लो कि इसका हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लैंथेनियम का किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड के साथ। एसिड के साथ। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो H2 गैस क्या होगा? रिलीज होगा। H2 गैस क्या होगा? रिलीज होगा। अगर मैं लैंथेनियम का हैलोजन के साथ रिएक्शन करता हूँ, मान लो हैलोजन में क्लोरीन ले लेता हूँ, तो इसका जब +3 है ना तो 3 क्लोरीन माइनस होगा, और 3 क्लोरीन माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा? LnX3 हो जाएगा। यस सर। नहीं समझे क्या? ऐसे ही अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूँ, हाँ जी, सर Ln क्या है? सॉरी La है, La, ठीक है, लैंथेनियम ओके सर। +3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लैंथेनियम का रिएक्शन H2O से कराऊं, किससे कराऊं? H2O से, तो हमारे पास अगर मान लो H2O से। एल्यूमिनियम होता ना, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का रिएक्शन H2O से कराते ना तो क्या होता? AlOH पे थ्राइस। AlOH। सेम ऐसे ही लैंथेनियम रिएक्शन करता है LaOH पे थ्राइस। क्लियर है क्या? कुछ डाउट है किसी को? यस सर। नो कोई सर। doubt? अगर मैं मॉर्निंग सर। अगर मैं इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? LaC2 हो जाएगा। क्या होगा? LaC2 हो जाएगा। C2 अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन C2। कर, तो La। सर इसमें Ln क्यों लिखा हुआ है? LAN। अरे Ln का मतलब आप सीधा लैंथेनियम ही मान लो, डायरेक्टली क्या मान लो? ओके ओके लैंथेनियम सर। मान लो। लैंथेनियम। क्लियर है लैंथेनियम। क्या? लैंथेनियम। अगर सल्फर के साथ करूं तो यस सर। सल्फर के साथ सल्फर Ln2S3। La2S3। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, हमारे पास La है, La होता है +3 में, और सल्फर किस में होता है? -2 में। माइनस। या 3 हो गया या 2 हो गया। आपने ऐसे क्रॉस वाला खेला है क्या गेम? यस सर खेला है। यस H2 सर। La2H2 सॉरी La2S3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सेम ऐसे जैसे कि वो रिएक्शन करता है ना, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, वैसे ही यह भी रिएक्शन करता है। यस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Ln2O3 बना लेगा। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, आप लोग पढ़ यस। लेना। इसके बाद अब हमारा लैंथेनियम फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड्स बचा। एक्टिनॉइड्स आप पढ़ लेते हैं, सीरीज। एक्टिनॉइड्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, लैंथेनॉइड फिनिश हो गया और हम लोग एक्टिनॉइड्स में आ गए। एक्टिनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे जरा बताना? 5f में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा? 5F। 5s में जाएगा। आई होप आज सबको क्लियर हो गया होगा। यस। क्लियर है। अब देखो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका सेम अच्छे तरीके से आता है। सिंपल सी बात है, एक्टिनॉइड की बात करें ना, एक्टिनॉइड की, तो इसका आता है 5f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 6d में कितना जाएगा? 0 से 1 तक 0 जाएगा। से 1। और 7h2 तो फिक्स होता ही है। 7h2 क्या होता है? फिक्स होता ही है। इसका सर अगर मैं बता सारे दूं ना, इसमें होगा सर? इसका मैं बता दूं ना तो 89 से कहां तक जाएगा? 103 तक जाता है। तो एक बात याद रखना, आता है जिनॉन के बाद रेडॉन आता है। रेडॉन होता है 86 होता है। क्या होता है? हाँ जी बताओ सर भाई। एक डाउट है सर। 7s बताओ। to 6 क्यों है सारे एक्टिनॉइड में? होगा। अरे पहले देखो, सबसे पहले तो 7s का, आप ये बताओ कि हमारे पास ये 4f हो गया, यहाँ पे 4f हो गया। अब 4f के बाद कौन इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है? 5f भरा जा रहा है, ये बताओ। सॉरी, हमारे पास 4f के बाद कौन भरा जा रहा है? 5d। 5d। 5d के बाद 6p। 6p। 6p के बाद 7s, और 7s 7s। के बाद 5f। 5f, 5f। 6d और 6d 7p। 7p। अब ये बताओ कि हमारे पास, ये हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डी, हम क्या बोलते हैं, सबसे हमारे पास 5f क्या है? 5f के बाद हम 6d भरेंगे, और 6d के बाद क्या भरेंगे? 7s हम सबसे पहले भरेंगे क्या? 7P। 7S। 7s के बाद 7s 5f और 5f। 6d। कुछ यही है ना? यस। तो देखो, तो 7s का हमने पहले भर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद हम 5f में भरेंगे, उसके बाद क्या भरेंगे? d में 6p। भरेंगे।
नहीं क्लियर है? Yes. यस अगर आपको कभी नहीं क्लियर होना तो ऐसे करना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आप क्या करना, एस को क्या बोलना, स्कूल स्कूल, पीएस को क्या Public बोलना, school. पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, D public school. पब्लिक स्कूल। Public school. उसके बाद आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS फिर आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आएगा फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो आप लोग इससे भी क्या कर सकते हो, आप लोग इजीली आप लर्न कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सिंपल तो ये भरा जाएगा, लेकिन इस बार ना पिछले वाले में जो हमारे पास था 58 वाला एक्सेप्शन था, 64 वाला एक्सेप्शन था और 71 वाला एक्सेप्शन था, 70 वाला एक्सेप्शन था, बाकी कोई केस कोई एक्सेप्शन नहीं था। लेकिन इस केस में ना एक्सेप्शन का नंबर बढ़ जाता है, इसमें टोटल 7 एक्सेप्शन होता है। एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम सबके सब एक्सेप्शन होते हैं। आओ देखते हैं, बात करते हैं इसका। तो सिंपल सी बात है ना, जो 89 नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनियम। क्या बोलते हैं? एक्टिनियम। Actinium. 90 वाला होता है थोरियम, 90 वाला होता है थोरियम, 91 वाला होता है प्रोटेक्टियम। आप लोग चुप हो जाओ, 91 वाला होता है प्रोटेक्टियम। उसके बाद आएगा यूरेनियम, उसके बाद आएगा नेपच्यूनियम, उसके बाद आएगा प्लूटोनियम, उसके बाद आएगा अमेरिसियम, उसके बाद आएगा क्यूरियम के बाद आएगा बर्केलियम, उसके बाद आएगा कैलिफोर्नियम, उसके बाद आएगा आइस्टीनियम, उसके बाद आएगा फर्मियम, उसके बाद आएगा मेल्डेबलियम, उसके बाद आएगा नोबेलियम, उसके बाद आएगा लॉरेंसियम। ठीक है, ये सब के Yes, सब sir. क्या है, नेम है। अब एक्टिनियम को हम लोग एसी से शो करते हैं। एक्टिनियम का कितना होता है? 89 होता है। और मैंने आपको बताया जो 86 होता है ना वो रेडॉन होता है। क्या होता है? रेडॉन होता है। रेडॉन। 86 तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें भरना है 7s में इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद 5f में, उसके बाद 6d में, कुछ ऐसे ही तो भरना है ना। तो ये बताओ कि हमारे पास एक्टिनियम 89 है, 86 तक तो हमने भर दिया रेडॉन में। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम सल्फर में, सॉरी 7s2 में रख लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? 6d में रख लें, डी में रख लें। तो इसमें पता है क्या, 6d में रख लेंगे। तो जो हमारे पास m होता है ना, m का क्या मतलब है, या एक्टिनियम। तो एक्टिनियम में हमारे पास जो f वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना f वाले में भी नहीं होता है, और इसका 2 प्लस करेंगे तो आप बताओ 2 प्लस करेंगे तो भी तो f वाले में नहीं होगा, और 3 प्लस करेंगे तो भी f वाले में नहीं होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस अब देखो, अब आते हैं थोरियम में। थोरियम का कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। 86 तो फिक्स है। उसके बाद आएगा हमारे पास 7s, उसके बाद आएगा 5f, उसके बाद क्या आएगा? 6d। तो एक बात याद कर लेना कि सब में 7s में तो फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं 86 प्लस 2 क्या 88 बोल दूं क्या? उसके बाद अब बस हमारे पास बचेगा 5d बचेगा, और सॉरी 5f बचेगा और 6d बचेगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात देखो, सबसे पहले हम f वाले में भरते हैं, f वाले में भरते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन केस ज्यादा है। एक्सेप्शन केस कौन कौन सा है? अगर मैं प्रोटेक्टियम की बात करूं ना, तो 6d में 1 इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम के भी 60 में 1 इलेक्ट्रॉन है, नेपच्यूनियम के भी 60 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्यूरियम के भी 60 में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। A. क्लियर क्या? और लॉरेंसियम के भी 6d में 1 इलेक्ट्रॉन है। आई One. होप आप लोग बातें समझ रहे होंगे। तो किसके किस में है? 91 से लेके 93 तक तो फिक्स है, टी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 96 वाला है और 103 वाला है। आप लोग ऐसे रख लेना 91, 92, 93, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 96 में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 103 में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहली बात ना, नहीं जाएगा क्या बोल रहे हो? 89 में नहीं जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डी में, 80, अरे तो 89 का तो है ना, फिक्स है ना। उसको फिक्स कर दिया। ओके हाँ, अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आइंस्टीनियम है। मान लो 99 का क्या है? आइंस्टीनियम है। तो आप बताओ 88 तक तो फिक्स है, 7s2 तक तो क्या है? फिक्स है। उसके बाद बचा हमारे पास 5d बचा, सॉरी हमारे पास 5f बचा, और हमारे पास 6d बचा। तो अब हम यहाँ पे 88 तक फिक्स है, और इसका आइंस्टीनियम का 99 है। तो सिंपल सी बात है, हम f वाले में कितना भरेंगे जरा बताना। 88 से 99 पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? 11 भरेंगे ना। 11, sir. तो f वाले में 11 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. अगर मान लो कि f से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो क्या बनेगा? f2 प्लस Sir, बन जाएगा, 9. सॉरी 9 आइंस्टीनियम 2 प्लस बन जाएगा।
तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलेगा F वाले से, सॉरी S वाले से निकलेगा, ठीक है क्या? S वाले S वाले से, किससे सर? S से? S वाले से निकलेगा, S वाले से। तो इसमें से देखो S का एक Okay, ही sir. इलेक्ट्रॉन निकला है, S का एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका निकला है? F का निकला है, S का एक निकला। ये थोड़ा ना एक्सेप्शन कैसे आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है क्या? Yes. ये कुछ एक्सेप्शन है, आप लोग ना थोड़ा सा इसमें देख लेना तो काफी अच्छा रहेगा, ये पढ़ लेना आप लोग, यह इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें पता है क्या होता है? इसमें पता है क्या होता है? जो इसका रेडियस होता है ना, रेडियस, वह भी क्या होता है? लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट जाने पे क्या होता है बताना जरा। Sir, increase होता है. Increase. इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा? Decrease. डिक्रीज Sir, होगा, decrease होगा. डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास ये सब चीजें हैं। अगर मैं +3 की बात करूँ ना, तो +3 ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। In, और +4 में भी ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है. कम होता जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका भी बोलूँ ना, स्टेबल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है ना, वो +3 होता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3. +3 होता है। थोरियम का जो होता है ना, वो +3 नहीं पाया जाता, केवल और केवल क्या पाया जाता है? थोरियम। +4. थोरियम केवल और केवल +4 पाया जाता है, ये देख लेना, याद कर लेना आप लोग। अब देखो इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? सिल्वरी इन अपीयरेंस, सिल्वर कलर का ज्यादातर पाया जाता है। हाईली रिएक्टिव, स्पेशली इन फाइनली डिवाइडेड, पैरामैग्नेटिक का होता है, टर्निश एयर ड्यू टू ऑक्साइड कोटिंग, ठीक है। ये सब पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा कुछ है नहीं। अब एक्टिनाइड्स की कुछ रिएक्शंस है, इसके रिएक्शंस वैसे एनसीईआरटी में है नहीं तो पूछेगा भी नहीं। जो एक्टिनाइड है ना, एक्टिनाइड AN, अगर HCl से रिएक्शन करोगे तो AnCl3 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस. hydrogen. नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर इसके साथ हम लोग हॉट वाटर रख दें तो हॉट वाटर के साथ क्या होगा? AnH3 plus AnO2. AnO2. ये पता है क्या? ये AN का मतलब ये पूरे एक्टिनाइड को रिप्रेजेंट करता है, पूरे एक्टिनाइड को। यानी किसी AN का मतलब कुछ भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, यूरेनियम में भी हो सकता है। ऐसे ही Ln का मतलब, सर वैसे AnH3 इसका नाम क्या होगा? ये पूरे ना एक्टिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिनियम के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही Ln ना लैंथेनियम के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। NaOH के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। H2 के साथ, H2 को अगर हीट करके करोगे तो AnH3 बनेगा। हैलोजन के साथ करोगे तो AnX4 बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ करोगे तो An3O4 बनेगा। An3OH. अब देखो इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो इसके सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो जो मस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, लेकिन +2 और +4 में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही बात करें एक्टिनाइड्स की ना, तो +3, +4, +5, +7, यानी कि +7 तक पाया जाता है। अब देखो, अब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी वो 4F की हायर होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी 5F की क्या होती है? लोअर होती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है ना कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस वह कितना तेजी से बांधा हुआ है, न्यूक्लियस कितना तेजी से बांधा हुआ है। आप बताओ, जो 4F है वो न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि काफी तेजी से बांधा होगा, और 5F में क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, तो जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्या है? कम होगी. ज़्यादा. कम होगी ना, क्योंकि यार न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई ना, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है होल्ड क्या करेगा? कम करेगा। अब देखो शिल्डिंग इफेक्ट, 4F इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, thus less contraction in ionic radius, and 5F इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, so more contraction in ionic radii. अब देखो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज लेस। जो हमारे पास 4F वाले होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं, लेकिन जो 5F वाले होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये शील्डिंग इफेक्ट वाला बता दो यार। देखो शील्डिंग इफेक्ट ये होता है ना, देखो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है? न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, और ये 6s इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लो कि ये 5F है। तो पता है क्या होता है कि जब न्यूक्लियस 6s वाले को खींचता है ना अपनी तरफ, जाहिर सी बात है यह प्रोटॉन है और यह इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस वाले सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यह भी अपनी तरफ खींचेगा। 5S वाले को भी खींचता है और 6s वाले को भी क्या करता है? खींचता है। तो जब 6s वाले को खींचता है ना,
तो 5F वाला क्या करता है, धक्का मारता है, बोलता है भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन हूँ, तुम मेरे साइड से नहीं आ सकते। तो 5F वाला इसको धक्का मारता है, तो जिसकी वजह से पता है क्या बोलते हैं, इसका जो होल्ड होता है ना न्यूक्लियस है वो वीक हो जाता है। न्यूक्लियस तो इसको खींचना चाहता है, लेकिन उसके पहले वाला इसको क्या करता है, धक्का मार के भगाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब लिखा है मस्ट ऑफ द, देखो इसमें जो प्रोमेथियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। प्रोमेथियम क्या होता है, लैंथेनाइड में रेडियो एक्टिव। रेडियो होता है। लेकिन अगर एक्टेनाइड्स की बात करें तो इसमें सभी के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, मतलब सर रेडियो एक्टिव मतलब? रेडियो एक्टिव मतलब ना उनका जो न्यूक्लियस होता है अपने आप टूटते रहता है, उसमें से किरणें निकलती रहती हैं, रेज निकलते रहता है। यस सर, जो अब देखो अब बेसिक कैरेक्टर कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, यानी कि पीएच उसका ज्यादा है। तो जो लैंथेनाइड है ना वो लेस बेसिक है, और एक्टिनाइड क्या है, ज्यादा बेसिक। मोर बेसिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। दे आर पैरामैग्नेटिक एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाई इजिली। अब एक्टिनाइड का देख लेते हैं, दे आर आल्सो पैरामैग्नेटिक बट डिफिकल्ट एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो ये होता है ना कि ये ऑक्सी आयंस नहीं बना सकते, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो यह है ना, क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। पढ़ लेना। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसके डी एंड एफ ब्लॉक के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखो, तो आयरन एंड स्टील आर यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो आप बताओ, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आयरन भी है स्टील भी है, क्या यह कंस्ट्रक्शन में यूज होता है? बिल्कुल यूज होता है। यस सर। जो टंगस्टन होता है ना वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। यस टाइटेनियम जो होता है Yes, वो टाइटेनियम होता है वो एयरक्राफ्ट में यूज होता है। टीआई वो थ्रू ना पिगमेंट इंडस्ट्री यानी कलर वाली इंडस्ट्री में काम आता है। MnO2 ना ये ड्राई बैटरी सेल में यूज होता है। जो वेस्ट होता है ना ड्राई बैटरी सेल यानी कि सूखा सेल, घड़ी वाली सेल, घड़ी वाली सेल हो गई। और जो AU AG और CU है ना, इसको हम लोग कॉइनेज मेटल सर गैल्वेनिक सेल होता है ना वो MnO2? नहीं, ये ड्राई सेल होता है। जो हमारे पास घड़ी में सेल होता है ना उसको ड्राई सेल बोलते हैं। और V2O5 क्या है, कैटलिस्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में काम आता है। हाँ जी बताओ। सर इसे सर कांटेक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस। हाँ, कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बोलते हैं हम लोग, H2SO4 बनाते हैं ना, तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है ना वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। सर ये एयरक्राफ्ट्स में टाइटेनियम कैसे यूज होता है, मतलब कहाँ? देखो यार, अब ये बताओ कि अगर मान लो लोहा वगैरह लगा दिए तो एयर इतना तेज चलता है ना कि जो एयर होता है ना उससे वो लोग क्या करता है, फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन करेगा तो जल जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइटेनियम लेकिन वगैरह एयरक्राफ्ट की बॉडीज तो एल्युमिनियम से बनती है ना? कई चीज से मिलके बनती है। एल्यूमिनियम P ब्लॉक का है, उसमें टाइटेनियम यूज होता है, तो टाइटेनियम D ब्लॉक का है, तो अभी मैं D ब्लॉक का ही बता रहा हूँ। कोई ठीक है। जरूरी नहीं एल्यूमिनियम से बनता है, कई चीज से मिलके बनता है। सर ये टाइटेनियम और एल्यूमीनियम का मिक्सचर समझ में आया कैसे बनता है? क्या चीज? ये टाइटेनियम और एल्यूमीनियम का मिक्सचर मतलब बनाते कैसे हैं? अरे दोनों को पिघला दो, एक बाल्टी में डाल दो, एक बाल्टी में दूसरा रहेगा, दूसरे बाल्टी में दूसरा रहेगा, पिघला दो बन जाएगा। अरे कोई चीज पिघला के ही तो बनाएंगे ना। यस अगर मान लो दोनों सॉलिड है तो हम मिक्स कैसे करेंगे, आप जरा बताना। दोनों को पिघला के तो करेंगे ना, मेल्ट करके ही तो करेंगे ना, मेल्ट करके ही करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, एमोंग द, आओ क्लास वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लास वर्क कर लेते हैं। एमोंग द लैंथेनॉइड्स वन ऑब्टेन बाय सिंथेटिक मैटर। जो लैंथेनॉइड वाले 14 एलिमेंट होते हैं ना, किसको हम बना सकते हैं और किसको नहीं बना सकते हैं। सिंथेटिक तरीके से किसको हम लोग बना सकते हैं? PM सर। देखो, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोमेथियम है ना, प्रोमेथियम, यहाँ पे जो प्रोमेथियम है ना, इसको हम लोग सिंथेटिक तरीके से बना सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। सिंथेटिक तरीके से क्या करते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं, बाकी किसी को बना नहीं सकते। सर PM का मतलब नाम क्या था? प्रोमेथियम। ओके।
प्रोमेथियम, ठीक है। अब देखो इसका जरा बताना, across the lanthanide series the basic nature of lanthanide। तो सिंपल सी बात है, जो लैंथेनॉइड होते हैं ना वह क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो एक्टिनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस More बेसिक होते हैं। लेस बेसिक, लेस बेसिक होता है, देखो यहाँ पे लेस बेसिक। लेस अरे लैंथेनाइड लेस बेसिक होते हैं और हाँ yes sir. एक्टिनाइड क्या होते हैं, More basic होते हैं मोर बेसिक होते हैं। तो देखो, तो यह मोर बेसिक, यह लेस बेसिक होंगे, और यह क्या होगा, मोर एक्टिनाइड मोर more बेसिक होगा। basic। रिलेटिवली मोर बेसिक। हम बात करते हैं लैंथेनाइड की, तो लैंथेनाइड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो उनका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज। कम होता जाएगा, ठीक है क्या, यस सर। यस सर, क्लियर है मेरी बातें, Yes सर। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, +3 आयन विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हाफ फील्ड 4, यानी कि किसमें जो है अगर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो क्या बोलते हैं, 4f7 आएगा। हाफ फील्ड मतलब 4f7। सीडी, बिल्कुल, हम क्या, सर हम ऑप्शन लोग सी। क्या ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन सी सर, सी। जीडी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। 64। अब ये बताओ इसका आंसर जीनॉन तक कितना आ जाएगा, जीनॉन तक तो 54 आ जाएगा। अगर ये बिल्कुल। +3 है, देखो इसका अगर +3 है तो जाहिर सी 61। बात है 61 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यस 61 सर। इलेक्ट्रॉन आएगा, हमें पता है 6s होता है, फिर 6s के बाद 4f होता है, 4f के बाद क्या होता है, 5d होता है, ठीक है, 5d होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकाल लिए, तो आप बताओ 2 यस सर, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इसके डी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। डी वाले में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होता है, तो 2 इसमें से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया, बचा हमारे पास 7, तो 7 किसमें जाएगा, केवल 4 से आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। अब ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, Decrease होगा। डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। Decrease। डिक्रीज होगा। तो देखो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा बताना। चौथे क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि जो हमारे पास लैंथेनाइड जो होता है लेस बेसिक देन ल्यूटेटियम, तो सिंपल सी बात है कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या होगा, Decrease डिक्रीज होगा, डिक्रीज। होगा। अब देखो, अब सिंपल सी एक और चीज देख लो, अब इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनियम 3+ इज डिक्रीज, जैसे ही क्या बोलते हैं La3+ हो गया और Ln2+ हो गया। सिंपल सी बात है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताना, Decrease। रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है क्या, डिक्रीज होगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखो, लैंथेनियम इज एक्चुअल एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन लैंथेनाइड सीरीज। जरा बताना ये ट्रांजिशन सीरीज का है या फिर लैंथेनाइड सीरीज का है। इसको लैंथेनाइड सीरीज में रखा गया, इसको लैंथेनाइड सीरीज में लिखा गया है, तो लेकिन यह ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, यही वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था ना जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है, सेम होता है। रीजन बताया था ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Yes sir. सर। इसका जरा आंसर बताना, ट्रांसोरेनिक, इसको छोड़ दो, इसको आप लोग पता करके आना, ट्रांसोरेनिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आप लोग क्या करना, पता करके आना। होमवर्क। होमवर्क। अब ये बताओ कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, Sir decrease होगा। सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले लैंथेनियम है, और लैंथेनियम के सबसे लास्ट में क्या आता है, ल्यूटेटियम आता है। तो सिंपल सी बात है ना, तो सबसे पहले लैंथेनियम है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कम होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, लैंथेनियम, और सबसे छोटा कौन होगा, ल्यूटेटियम। या जाहिर सी बात है, या फिर बी ऑप्शन सही होगा। यस सर।
यही सही है, ठीक है, ओके सर। क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है। यस सर। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक होगा? मैंने एक आप बताया था YB YB2, YB2, Ce4 प्लस, ये सब के सब क्या है? डायमैग्नेटिक है, सब के सब क्या है? Diamond. डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। और आपको समरी मैंने क्या ही पढ़ाऊँ, यही सब चीजें हैं। और हमें क्या है, अभी हमारे पास क्लास नोट्स पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, डीपीपी, एनसीईआरटी और ये पीवाईक्यू, जेई के पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइस्टेनियम, ठीक है, आप लोग कर लोगे क्या? आइस्टेनियम का कितना होता है? 99 होता है। 99। एक्टिनाइड्स का है, एक्टिनाइड्स का आप लोग देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताओ कि किसी के डी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? So 0. नहीं है ना? 0 है अब ये सर। बताओ कि हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा? रेडॉन, रेडॉन 86, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ लेंगे 7s वाले में, कितना हो जाएगा हमारे पास? 88 हो जाएगा। 88। और इसका है 99, इसका है क्या है? 99 है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन और बचा? 11. 11 ऑप्शन सी। 11 बचे. So third option, right answer. Third option. C. सर 11 कैसे बचा? 88 और अरे 9। भाई 88 और 99 लाना है तो माइनस करोगे तो 11 ही आएगा ना। अच्छा ओके सर, सॉरी। C option, sir. ये कर लोगे क्या? द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डेट डू नॉट बिलोंग लैंथेनाइड, ये सब के सब एक्टिनाइड वाले हैं, तो लैंथेनाइड में कौन कौन बिलोंग नहीं करता है? आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एफ ब्लॉक याद करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। सब ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। इसके बाद क्या पूछा? डायामैग्नेटिक लैंथेनाइड्स है, कौन कौन से डायामैग्नेटिक होते हैं? पहला ही ऑप्शन सही है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बताना जरा। U 2 प्लस U। देखो सर ऑप्शन डी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जरा बताना आप लोग। तो जो Sir, option जो डी एक होता है, ऑक्सीडाइज डी होता है और दूसरों को दूसरों रिड्यूस करता है। plus देखो 2. रिड्यूस पहला वाला होगा, ठीक तो है, ऑप्शन ए। हाँ पहला वाला होगा, कर लेना आप लोग, ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है। ओके सर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, नो सर। कर लोगे No. क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ जी बताओ भाई, बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हो? वो चैट बॉक्स में एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा सा PDF कन्वर्ट कर दूं। सर उस ग्रुप में दूसरे सब्जेक्ट के डाउट पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो यार, आप लोग आपस में पूछ सकते हो। ओके सर। सर गुड इवनिंग। एक बार आप लोग ना क्लास में चले जाना, आप लोगों को बोलो। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। एक बार ना क्लास नोट्स चला जाए, फिर आप लोग क्या करना, लेफ्ट ओके। हाँ। तो आप लोग का जरा एक बार बताना कौन कौन सा है ग्रुप। सर HP J2 batch. एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले मैं बैच दिल्ली में 3 भेज दूं। सर। बैच 0 B03 G12। एक बार जरा मैं दिल्ली वाले में भेज दूं। ये ना होमवर्क भी दे रहा हूँ, डीपीपी भी दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे से Yes, sir. ये तो डीएल में भेज दिया, अब एचपी 3 है या फिर 2 है? सर आ गया। HP J2. जेई 2 है। ये तो रहा, सबसे पहले होमवर्क ले लो। ये होमवर्क आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? सर करते हैं। किया करो लोग, ठीक है। गुड अब इवनिंग कौन सर। बचा? थैंक यू सर। हमारे पास ड्रीम वाला बचा ना, ड्रीम वाला। क्या बताओ, सबके ग्रुप में चला गया क्या? Yes, sir. सर। यस सर। Thank you, sir.
किसी को कुछ और डाउट है? नो सर। ठीक है फिर सर मिलते हैं। हाँ जी चैट में देख लो एक बार। सर मैं तो पूछा था, जैसे कुछ चैप्टर्स मेरे स्कूल में हो रखे हैं, तो मैं उनके डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो, आप जैसे भी पढ़ लो, किस एग्जाम में बेस्ट करना है आपको। ओके सर। ठीक है चलो ठीक है, फिर लगते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गेट वेल सून सर। Good evening, sir. Good evening, ओके ओके। bye.